एक आदमी जब भी कोई महंगी लग्जरी कार देखता तो आदत से उसका दरवाजा खींच कर जरूर देखता कि कहीं खुला तो नहीं है, लेकिन इस बार उसकी किस्मत सच में खुल गई। करोड़ों की एक लग्जरी कार का दरवाजा अनलॉक था। बिना देर किए कार के अंदर बैठ गया और सोचा कि आज मालिक का अच्छा खासा सामान हाथ लग जाएगा। वह पूरे उत्साह से कार के हर कोने में तलाश करने लगा। उसे उम्मीद थी कि इतनी महंगी कार में जरूर ढेर सारे पैसे या कीमती सामान होगा, लेकिन काफी देर तक खोजने के बाद उसे सिर्फ मेकअप मिरर के पास रखा एक धूप का चश्मा मिला। इसके अलावा कार में कुछ भी नहीं था। वह आईने में अपना चेहरा देखते हुए कार के मालिक को गरीब समझकर बड़बड़ाने लगा। कुछ देर बाद जब वह बाहर निकलने लगा तो उसके होश उड़ गए। कार का दरवाजा बिल्कुल नहीं खुल रहा था। उसने पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का दिया, फिर शरीर से टक्कर मारी, लेकिन दरवाजा जरा भी नहीं हिला। अब वह घबरा गया। उसे लगा कहीं वह किसी अजीब जाल में तो नहीं फंस गया। उसे डर था कि कहीं कार का मालिक वापस न आ जाए, इसलिए वह सीट पर लेट गया और पूरी ताकत से शीशे पर लातें मारने लगा। लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी कार का शीशा नहीं टूटा। हार मानकर उसने फिर से दरवाजा खोलने की कोशिश की। तभी अचानक कार के डिस्प्ले पर फोन की घंटी बजने लगी। देखकर वह और घबरा गया। उसे लगा कि शायद कार का मालिक पास ही है और उसका फोन कार के ब्लूटूथ से जुड़ गया है। डर के मारे वह तुरंत कार की डिक्की में जाकर छिप गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि कार के अंदर कई कैमरे लगे हुए हैं जो उसकी हर हरकत रिकॉर्ड कर रहे थे। डिक्की के अंदर उसे एक रिंच मिला। उसने उसे उठाकर पूरी ताकत से कार के शीशे पर मारना शुरू कर दिया, लेकिन इतने जोर से मारने के बाद भी शीशे पर एक भी दरार नहीं आई। इसी बीच कार का फोन फिर से बजने लगा। लगातार बजती घंटी से परेशान होकर उसने गुस्से में कार के दरवाजे की अंदरूनी परत उखाड़ दी और हाथ डालकर लॉक खोलने की कोशिश की, लेकिन लॉक खुलने की बजाय उसका हाथ बुरी तरह कट गया। दर्द से वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। जब उसने अंदर देखा तो पता चला कि कार के दरवाजे के भीतर मोटी स्टील की प्लेट लगी हुई थी। अब उसे समझ आ गया यह कार खास तौर पर किसी को अंदर फंसाने के लिए मॉडिफाई की। घबराकर उसने अपने मोबाइल से पुलिस को फोन करने की कोशिश की, लेकिन कार के अंदर बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं था। आखिरकार उसने मजबूर होकर कार में आ रही कॉल उठाई। दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो, क्या तुम मेरी आवाज सुन सकते हो? मेरा नाम विलियम है और मैं इस कार का मालिक हूं। तब उसे पता चला कि कार का मालिक शुरू से कैमरों के जरिए उसकी हर हरकत देख रहा था। अचानक सीट में लगे इलेक्ट्रिक सिस्टम ने उसे जोर का झटका दिया। वह डर से उछल पड़ा। उसने तुरंत कार के मालिक से माफी मांगी और कहा कि अगर वह उसे छोड़ दे तो वह किसी भी सजा के लिए तैयार। लेकिन मालिक का इरादा बिल्कुल अलग था। उसने कहा कि यह आदमी उसकी कार में चोरी करने आने वाला 7वां चोर है। पहले 6 चोर बच निकले थे, इसलिए उसने इस कार को खास तौर पर ऐसे चोरों को फंसाने और सबक सिखाने के लिए मॉडिफाई कराया है। इतना कहकर उसने फोन काट दिया और चोर को कार के अंदर मरने के लिए छोड़ दिया। बाहर तेज बारिश हो रही थी, लेकिन कार के अंदर बंद आदमी प्यास से तड़प रहा था। उसे कार में फंसे हुए 3 दिन और 3 रातें हो चुकी थी। उसके पास पीने के लिए सिर्फ वही पेशाब बचा था जो उसने 3 दिन पहले किया था, लेकिन उसकी बदबू की वजह से उसे भी नहीं पी पा रहा था। तभी कार के स्पीकर से फिर मालिक की आवाज आई। बूढ़े मालिक ने कहा कि उसने कार इसलिए लॉक की है ताकि कार चुराने वालों को सबक सिखाया जा सके। उसने कहा कि अगर आदमी अपना पहचान पत्र, आईडी नंबर बता दे तो वह जांच करेगा कि वह पहले से अपराधी है या नहीं। अगर वह आदतन चोर नहीं निकला तो शायद वह उसे छोड़ने के बारे में सोच सकता है, लेकिन आदमी ने उसका यह प्रस्ताव तुरंत ठुकरा दिया।